कि तभी आपको अरावली की असली सच्चाई समझ आएगी। मेन स्टोरी। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है, जिसकी उम्र लगभग 2.5 अरब साल मानी जाती है। ये राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर से लेकर गुजरात तक फैली हुई है। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, यह एक पूरा इकोसिस्टम है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है, तापमान को संतुलित रखता है और उत्तर भारत के पर्यावरण की रीढ़ माना जाता है। लेकिन नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय की एक कमेटी की सिफारिश मानी। इस सिफारिश के अनुसार अब किसी पहाड़ को तभी अरावली माना जाएगा जब उसकी ऊंचाई कम से कम 100 मीटर हो और 2 पहाड़ों के बीच की दूरी 500 मीटर से कम हो। इसका मतलब यह हुआ कि जो पहाड़ इन तकनीकी शर्तों में फिट नहीं। ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसे लेकर सरकार ने जो फैसला लिया है, इस फैसले के बाद पर्यावरण की रक्षा करने वाले लोग और न्यू ईयर तक चेतावनी दे रहा हूँ मैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को कि अगर आप नहीं माने तो हम लोग भूख हड़ताल पे इसी जगह पे बैठेंगे, लेकिन हम लोग रुकेंगे नहीं। और विपक्षी पार्टियों ने जोरदार विरोध किया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को फिलहाल लागू करने से रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट से आ रही है अरावली पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले पर ही रोक लगा दी है और अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को रखी गई है, ताकि मामले पर और साफ जानकारी मिल सके। अब बात करते हैं सरकार की पक्ष की। वही पर्यावरण मंत्री ने ये भी कहा कि अरावली क्षेत्र का लगभग 90% हिस्सा आज भी सुरक्षित है। डेफिनेशन के आने के बाद 90% से ज्यादा एरिया प्रोटेक्टेड एरिया में आ गया। इसके अलावा नई खनन मंजूरियों पर फिलहाल रोक लगी हुई है और यह रोक तब तक रहेगी जब तक पर्यावरण के अनुकूल खनन योजना तैयार नहीं हो जाती। अगर अरावली को हटाए गए तो इसका परिणाम बहुत खतरनाक होगा। भूजल स्तर में गिरावट, बढ़ते प्रदूषण और रेगिस्तान जैसी समस्याएं आ सकती हैं, जो बहुत ही डरावना होगा भारत के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार ने अरावली पर्वत को हटा दिया। असल में ऐसा नहीं है। सरकार ने सिर्फ ये साफ किया है कि अरावली कहाँ मानी जाएगी। दूसरा गलतफहमी ये है कि अब 90% पहाड़ माइनिंग के लिए खुले हैं। असल में सरकार के हिसाब से लगभग 90% एरिया अभी भी प्रोटेक्टेड जोन में आता है और नए माइनिंग लाइसेंस पर रोक लगी हुई है जब तक प्रॉपर प्लान नहीं बन जाता। सरकार ने खनन को लेकर कोई अंतिम अनुमति नहीं दी है और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में और साफ जानकारी लाने की और ठीक से समझने की कोशिश कर रहा है।